हेलो फ्रेंड्स, आज हम जो टेस्ट हुआ था उसका सॉल्यूशन बना रहे हैं। तो आप देखो, जो पहला क्वेश्चन टेस्ट में था उसमें इक्वेशन दी हुई थी 2N2O5 कन्वर्ट होके 4NO2 बना रहा था और साथ में O2 बन रहा था, और स्टेटमेंट में ये लिखा हुआ था राइट डाउन इट्स रेट इक्वेशन। तो अब देखो, इसकी जब हम रेट की इक्वेशन बनाते हैं तो रिएक्टेंट के लिए हम हमेशा क्या लगाते थे, माइनस साइन। इसके बाद फिर हमने ये पढ़ा था कि जो स्टीचोमेट्रिक नंबर है ये आपने 1 बाय करना है, तो 1/2 डी ऑफ N2O5 बाय में डी ऑफ टी इज इक्वल टू, प्रोडक्ट के लिए प्लस का साइन लगाते थे, प्लस स्टीचोमेट्रिक नंबर 1/4 डी ऑफ NO2 बाय में डी टी इज इक्वल टू, आगे नंबर 1 है तो 1/1 करोगे तो 1 ही रह जाएगा, डी ऑफ O2 डिवाइडेड बाय डी टी। तो इसकी जो रेट की रिएक्शन है, इक्वेशन है, वो ये बननी थी। ठीक है, अब साथ में उसने कुछ नहीं बनाया हुआ, तो ये कुछ ऐसे भी हो सकता था, सम कांस्टेंट के इंटू N2O5 की पावर 2, क्योंकि उसने स्टेटमेंट में और कुछ नहीं बताया हुआ। तो जो पहला क्वेश्चन था, पहले क्वेश्चन के ये आंसर हो सकते थे। अगर आपने ये नहीं लिखा, यहां तक भी लिख दिया, तो भी आपका आंसर सही था। ठीक है, तो जो पहला क्वेश्चन था उसका आंसर हमारे पास जो था वो ये बन रहा था। इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है, फिर उसने हमारे को ये कहा कि इफ, सेकंड क्वेश्चन में, इफ रेट ऑफ फॉर्मेशन, इफ रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3 इज 2 × 10⁻³ अगर वो कह रहा है कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ये है, तो आपने फाइंड करना था, फाइंड रेट ऑफ रिएक्शन। एक तो आपको रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड करना था, दूसरा रेट ऑफ डिसोसिएशन, रेट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ H2 फाइंड करना था, और उसने हमारे को इक्वेशन दे रखी थी N2 + 3H2 फॉर्मिंग 2NH3। तो भाई वो कह रहा है कि इस रिएक्शन के लिए अगर रेट ऑफ फॉर्मेशन ये है तो रेट ऑफ रिएक्शन निकाल लो और रेट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ H2 निकाल लो। तो पहले आप इसकी रेट की इक्वेशन निकाल लो। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन हमारे पास इक्वल आ रहा होगा। देखो ये रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट के लिए माइनस साइन, आगे नंबर 1 है तो 1/1 करोगे 1 रह जाएगा, डी ऑफ N2 बाय में डी टी इज इक्वल टू, अब देखो फिर ये रिएक्टेंट है माइनस, आगे नंबर क्या है 3, तो 1/3 डी ऑफ H2 डिवाइडेड बाय डी टी इज इक्वल टू, प्रोडक्ट के लिए प्लस साइन, आगे 2 है तो 1/2 डी ऑफ NH3 डिवाइडेड बाय dt। भाई रेट ऑफ रिएक्शन जो है उसकी इक्वेशन ये बनेगी। फिर वो ये कह रहा है कि अगर रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया इज 2 × 10⁻³ रेट ऑफ फॉर्मेशन का मतलब क्या है, देखो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3 कह रहा है, तो वो हमारे को कह रहा है डी ऑफ NH3 बाय में dt। हमने पढ़ा था ना, फॉर्मेशन और डिसोसिएशन में स्टिचोमेट्रिक नंबर नहीं आता, तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्शन NH3 जो है वो ये है, फॉर्मेशन के लिए प्लस साइन, और वो कह रहा है कि इसकी जो वैल्यू है, ये जो टर्म है, इसकी वैल्यू 2 × 10⁻³ है। कह रहा है, पहले कह रहा है फाइंड रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है, अगर हम NH3 की टर्म में देखें तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इस पूरी टर्म के बराबर है, ऐसा ही है।
तो रेट ऑफ रिएक्शन किसके इक्वल आ रहा होगा, 1/2 डी ऑफ NH3 बाय में dt। डी ऑफ NH3 बाई dt की वैल्यू बता रखी है उसने 1/2, 2 इंटू 10 की पावर -3, तो 2 से 2 कैंसिल, तो ये कितना आ जाएगा 10 की पावर -3। तो जो पहला पोर्शन था उसका आंसर तो ये आ रहा था। अब फिर वो हमारे को ये कह रहा है कि फाइंड रेट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ H2। तो रेट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ H2 अपन ने फाइंड करना था। तो देखो अब इस केस के अंदर रेट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ H2 निकालना है। तो देखो रेट ऑफ डिसोसिएशन के लिए क्या लगाओगे, माइनस का साइन, डी ऑफ H2 डिवाइडेड बाय dt। ठीक है, अब आपको ये वैल्यू फाइंड करनी है कि ये किसके इक्वल आ रही है। तो जैसे हम पहले पढ़ रहे थे कि एक वैल्यू जोन सी गिवन है वो वाली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन को इक्वेट कर दो। तो -1/3 डी ऑफ H2 डिवाइडेड बाय dt इज इक्वल टू 1/2 डी ऑफ NH3 डिवाइडेड बाय dt। अब आपको ये वैल्यू फाइंड करनी है। तो इस 3 को हम ले जाके मल्टीप्लाई कर दो, तो -d ऑफ H2 डिवाइडेड बाय dt इज इक्वल टू 3/2। इसकी वैल्यू कितनी बता रखी है, 2 इंटू 10 की पावर -3, से ये कैंसिल, तो 3 इंटू 10 की पावर -3। तो जो सेकंड क्वेश्चन था उसका जो दो आंसर थे, दो ऑप्शन थे, दो पोर्शन थे, तो एक पोर्शन का आंसर 10 की पावर -3 था, दूसरे वाले का 3 इंटू 10 की पावर -3 आ रहा था। ठीक है भाई, अब देखो इसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन था हमारे पास, देखो थर्ड क्वेश्चन में गिवन है डिफाइन एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन एंड इट्स ग्राफ फॉर विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट। डिफाइन एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन एंड इट्स ग्राफ फॉर रिएक्टेंट। आपको एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन बताना है और वो कह रहा है कि इसका ग्राफ क्या बनेगा विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट। तो भाई एवरेज का मतलब क्या था कि किसी इंटरवल के अंदर, इफ वी आर फाइंडिंग रेट ऑफ रिएक्शन, अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन को फाइंड कर रहे हैं विद इन एनी टाइम इंटरवल, अगर किसी टाइम इंटरवल के अंदर, डेफिनेट टाइम इंटरवल के अंदर, ऐसे लिख लो डेफिनेट, तो उस टाइम पे जो रेट आ रहा होगा उसको हम क्या कहेंगे, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। अब अगर आप रिएक्टेंट के लिए ग्राफ बनाते हो तो भाई हमने ये पढ़ा था कि मान लो कि हम यहां पे कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ बना रहे हैं। तो अगर अपन ने ये जर्नल रिएक्शन मान ली, ए से प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है, तो ड्यूरिंग रिएक्शन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या होती है, डिक्रीज। भाई ड्यूरिंग रिएक्शन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो ग्राफ अगर बनाए तो देखो जब टाइम टी की वैल्यू 0 होगी तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन मैक्सिमम होगी, वो मान लिया यहां पे है। तो जैसे जैसे आप टाइम बढ़ाओगे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होगी, डिक्रीज होगी। भाई जैसे हम लिखते भी थे एट टी इज इक्वल टू 0 सेकेंड, जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई तो हम मान लेते हैं कि इसकी कंसंट्रेशन ए मोल पर लीटर है। एट एनी टाइम टी, किसी टाइम टी सेकंड पे इसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी, मान लिया एक्स डिक्रीज हो रही है, तो फिर बचती कितनी थी, ए माइनस एक्स। तो ऐसे ही डिक्रीज हो रही है तो ये ग्राफ बनेगा। ये मान लिया कि टाइम t1 के ऊपर कंसंट्रेशन है,
ऐसे ही ये टाइम T2 के ऊपर कंसंट्रेशन है। तो जब हम एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इक्वल आता है फॉर रिएक्टेंट माइनस साइन लगाओगे, फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। तो जो अपना थर्ड क्वेश्चन था उस थर्ड क्वेश्चन का ग्राफ ये बनना था। ठीक है, आपको ये ग्राफ बना के ऐसे बताना था कि आप कैसे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट जो है वो फाइंड कर सकते हो। ठीक है भाई, इसके बाद देखो जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन था, देखो नेक्स्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन थे दो, उसके बाद वो हमारे को न्यूमेरिकल में ये कह रहा है, वो कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 6 है न्यूमेरिकल जो है वो हमारे को ये कह रहा है इफ वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट के की वैल्यू उसने बता रखी है 3 इंटू 10 की पावर -6 सेकेंड इनवर्स। अगर वो कह रहा है कि रेट कांस्टेंट की जो वैल्यू ये है तो बताओ व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन A प्लस बी फॉर्मिंग C प्लस डी। उसने ये रिएक्शन बता रखी है और इस रिएक्शन के लिए वो हमारे को ये कह रहा है कि ऑर्डर फाइंड करो अगर रेट ऑफ रिएक्शन ये है। ये भाई एक नंबर का क्वेश्चन था। देखो इस केस के अंदर K की जो यूनिट है, K की जो यूनिट है ये फर्स्ट ऑर्डर की है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर यूनिट बता रखी है रेट कांस्टेंट की तो उससे ही देख के आपने ऑर्डर फाइंड करना है। ठीक है, तो के की यूनिट उसने बता रखी है तो यूनिट कौन से ऑर्डर की है, फर्स्ट ऑर्डर की है। तो इसका मतलब है कि ये जो हमारा रेट ला है उसको जब हम लिखते हैं के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर अल्फा इंटू बी की पावर बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का जो सम है वो इस रिएक्शन के लिए कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो 6th क्वेश्चन था उसका आंसर क्या था, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, इसके बाद देखो जो हमारे नेक्स्ट न्यूमेरिकल थे वो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे को ये कह रहा है कि उसने वाटर की फॉर्मेशन दे रखी थी 2H2 प्लस O2 फॉर्मिंग 2H2O। उसने हमारे को पहले ये कह रखा था ऑन डबलिंग कंसंट्रेशन ऑफ H2 एंड O2 को रख रहा है वो कांस्टेंट, O2 को तो रख रहा है कांस्टेंट और H2 को क्या कर रहा है, डबल। वो कह रहा है रेट जो है रेट बिकम्स डबल, रेट क्या आ जाता है, डबल आ जाता है। उसके बाद फिर वो हमारे को ये कह रहा है एंड अगर आप H2 को रखते हो कांस्टेंट, दूसरी बारी वो ये कह रहा है कि अगर H2 को कांस्टेंट रखते हैं और O2 को कर देते हैं डबल, अगर H2 को कांस्टेंट रख के O2 को डबल कर रहे हैं तो वो कह रहा है रेट बिकम्स 4 टाइम। तो रेट कितना हो रहा है, 4 टाइम हो रहा है। तो वो कह रहा है राइट रेट लॉ फॉर इट, राइट रेट लॉ फॉर इट। वो कह रहा है आपने इसका क्या लिखना है, रेट लॉ लिखना है। अब देखो जो हमारे को वो पहला पोर्शन में ये कह रहा है कि कंसंट्रेशन ऑफ H2 को डबल कर रहे हैं और O2 को रख रहे हैं कांस्टेंट, तो रेट कितना हो रहा है, डबल हो रहा है। तो देखो अभी हमें ऑर्डर पता नहीं है तो हम ऐसे लिखेंगे जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किसके इक्वल है, कांस्टेंट K इंटू ए की पावर सम अल्फा इंटू बी की पावर सम बीटा। भाई हमें ऑर्डर पता नहीं, ऑर्डर ही तो फाइंड करना है। रेट लॉ लिखने के लिए पहले ऑर्डर पता होना चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं
कि पहले रेट ऑफ रिएक्शन की एक इक्वेशन बना लेते हैं स्टैंडर्ड, फिर देखो कि इसमें वो वेरिएशन क्या कर रहा है। तो पहली टर्म में वो हमारे को ये कह रहा है कि अगर हम H2 को डबल कर दें और O2 को कांस्टेंट रखें तो रेट जो है वो डबल हो जाता है। भाई जो पहले रेट था अगर उसमें आप चेंज कर रहे हैं, ये चेंज कर रहे हैं, तो रेट क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। तो देखो रेट 2 जो है उसमें वो क्या कह रहा है, के तो कांस्टेंट रहता है, वो कह रहा है डबल किसको करना है, H2 को। तो H2 और O2, तो H2 को डबल कर रहा है मतलब 2H2, 2H2 की पावर अल्फा इंटू O2 की पावर बीटा। तो अब यहां से फैक्टर बार क्या आ रहा है, 2 की पावर अल्फा के H2 की पावर अल्फा O2 की पावर बीटा। तो भाई उसने हमारे को ये कहा कि जब हम कंसंट्रेशन ऑफ H2 को डबल करते हैं और O2 को रखते हैं कांस्टेंट, देखो O2 को कोई चेंज नहीं किया, तो रेट कितना हो रहा है, डबल हो रहा है। देखो ये किसके इक्वल है, ये रेट 1 के इक्वल है। रेट 1 में यही था, देखो ये रेट 1 है, तो वो कह रहा है कि ये चेंज करने पे रेट डबल हो रहा है। अब यहाँ पे फैक्टर 2 कब बच सकता है, जब अल्फा की वैल्यू कितनी हो, 1 हो। तो भाई यहां से हमारे को ये पता चल गया कि ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू H2 कितना है, 1 है, मतलब अल्फा की वैल्यू कितनी है, 1 है। भाई तभी H2 को डबल करेंगे तो रेट क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो हमारे पास अल्फा की वैल्यू यहां से आ जाती है। अब देखो वो जो सेकंड टर्म हमारे को कह रहा है, सेकंड टर्म में वो ये कह रहा है कि H2 को रख रहे हैं कांस्टेंट और O2 को कर रहे हैं डबल, तो रेट कितना हो रहा है, 4 टाइम हो रहा है। अब देखो तीसरी इक्वेशन बनानी पड़ेगी, तो रेट 3 इज इक्वल टू के, H2 को तो कांस्टेंट रख रहा है तो H2 की पावर अल्फा जो पहले में थी वैसे ही रख दो। अब वो कह रहा है O2 को डबल करो, तो मतलब क्या है, 2O2 कर दो। अब फैक्टर बार क्या आ रहा है, 2 की पावर बीटा के H2 की पावर अल्फा O2 की पावर बीटा। अब ये जो फैक्टर है, ये फैक्टर किसके इक्वल है, रेट 1 के। अब वो ये कह रहा है देखो कि अगर H2 को कांस्टेंट रख के O2 को डबल करें तो रेट कितना हो जाता है, 4 टाइम हो जाता है। अब ये रेट 1 है, रेट 3 रेट 1 के 4 टाइम कब आएगा, जब बीटा की वैल्यू कितनी हो, 2। भाई 2 की पावर 2 करेंगे तभी फैक्टर 4 आएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बीटा की वैल्यू यहाँ से हमारे पास कितनी आ रही है, 2 आ रही है। तो हमारे को अल्फा की वैल्यू भी पता लग गई, बीटा की वैल्यू भी पता लग गई। तो यहाँ से हमारे पास जो रेट की स्टैंडर्ड इक्वेशन है आप उसमें वैल्यू रख दो। उसने यही कहा था राइट रेट ला फॉर इट, तो रेट ला क्या बनेगा यहाँ से, रेट इज इक्वल टू के इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ H2 की पावर 1 इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ O2 की पावर 2। अगर ऑर्डर पूछ लेता तो 1 और 2 कितना आता, 3। विद रिस्पेक्ट टू H2 पूछ ले तो 1 है, विद रिस्पेक्ट टू O2 पूछ ले तो 2 है। ओवरऑल ऑर्डर कितना है इस रिएक्शन का, 3। तो भाई जो ये गिवन क्वेश्चन था इसका ये आंसर आना चाहिए था। अब देखो इसका सेकंड पोर्शन उसने हमारे को बता रखा था इसी का ही। देखो स्टेटमेंट में ये कहा हुआ है कि इफ रेट ऑफ फॉर्मेशन, if rate of formation of H2 is 3 into 10 की पावर -8। भाई अगर रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2 जो है वो 3 into 10 की पावर -8 है, तो फाइंड रेट ऑफ रिएक्शन। आपको रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो फाइंड करना है। अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर रेट ऑफ फॉर्मेशन बता रखा है, तो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन लिखनी है पहले इसकी। तो देखो अगर आप डिफरेंशियल इक्वेशन लिखें तो रिएक्टेंट के लिए हमेशा माइनस का साइन लगाते हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इक्वल आएगा, रिएक्टेंट के लिए माइनस का साइन, जो स्टिचोमेट्रिक नंबर है वो 1 बाय करना है, तो 1/2 डी ऑफ H2 बाय में dt इज इक्वल टू, अब देखो फिर ये रिएक्टेंट है तो रिएक्टेंट के लिए माइनस का साइन। अब देखो आगे नंबर कितना है 1, तो 1/1 करोगे तो 1 रह जाएगा, डी ऑफ O2 बाय में dt इज इक्वल टू, प्रोडक्ट के लिए प्लस का साइन लगा रहे थे, 1/2 डी ऑफ H2O बाय में dt। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इन टर्म से निकल सकता है। अब वो देखो क्वेश्चन में हमारे को ये कह रहा है कि भाई अगर रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर जो है
वो 3 × 10⁻⁸ है, तो रेट ऑफ रिएक्शन बताओ क्या होगा। तो देखो रेट ऑफ फॉर्मेशन ये गिवन है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O। फॉर्मेशन के लिए क्या लगाते हैं, प्लस का साइन किसकी है, H2O, तो D ऑफ H2O बाय में dt। इस टर्म का मतलब यही है। अब देखो ये वैल्यू उसने हमारे को बता रखी है, D ऑफ H2O बाई dt ये कितनी है, 3 × 10⁻⁸। तो कह रहा है रेट ऑफ रिएक्शन निकालो। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो किसके इक्वल था, +1/2 D ऑफ H2O बाय में dt। तो 1/2 इंटू डी ऑफ H2O बाई dt की वैल्यू 3 × 10⁻⁸, तो दैट इज 1.5 इंटू 10⁻⁸। ये क्या आ रहा होगा आपके पास, रेट ऑफ रिएक्शन। तो भाई जो अपने टेस्ट के अंदर न्यूमेरिकल्स थे उनका आंसर ये था, आप मैच कर सकते हो। थैंक यू।